अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। ये मैं कच्चे कीमे के साथ मैंने कुछ वेजिटेबल्स भी यूज़ किए हैं इसके अंदर। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बेहतरीन है। इसे आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चों को भी और बड़ों को भी। जो बच्चे और बड़े सब्जियाँ नहीं खाते हैं, आप इस तरह बना कर देंगे तो वो भी शौक़ से सब्जियाँ खा लेंगे। तो चलें फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये 1 किलो बीफ का कीमा है, इसे मैंने चॉपर में डालकर बारीक चॉप कर लिया है। कीमा चॉप करने से पहले गोश्त को धो लें और गोश्त धोने के बाद जब ड्राई हो जाए तो फिर उसका कीमा पीसें। अब मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। ये 2 छोटे साइज़ की प्याज है, उसको मैंने चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद मैंने इसको निचोड़ के पानी निकाल दिया है। पानी निकालने के बाद ये प्याज सारी मैं इसके अंदर डाल दूँगी कीमे में। मैंने एक दरमियाने साइज़ का चुकंदर लिया है, उसको जूलियन कट में काट लिया है। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। और एक चीज़ नोट कर लें, मैंने इसे कच्चा लिया है, मैंने इसे बॉयल नहीं किया है। मैंने 2 दरमियाने साइज़ की गाजर लिए, उसको भी मैंने जूलियन कट में काट लिया है। आप इसे भी किसी शेप में काट सकते हैं। और 1 अदद मैंने दरमियाने साइज़ की शिमला लिए, उसको भी मोटा मोटा चॉप कर लिया है। और 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, उसको मैंने बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मैश करके इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये कबाब खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। तो इन्हें आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और आप इसे डिनर में और लंच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने 1 गड्डी धनिया की पत्ती ली है, उसको मैंने धोने के बाद छोटे छोटे पीसेस कर लिए। और मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें लिए, उनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और हरी मिर्चों को भी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने भर के काली मिर्च पाउडर लिया है और 1 चम्मच भर के मैंने चिली फ्लेक्स लिया है। और 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने 2 चम्मच मैदा डाला है, मैदा जो है वो बाइंडिंग करेगा। और मैंने 1 चम्मच बड़ा भर के सरसों का तेल डाला है। आप सरसों के तेल के अलावा कोई सा भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। इनको पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अभी एक चीज़ मैंने ऐड नहीं की है, वो आप गैस करें कि मैं क्या डालूँगी। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करें। इन सब चीज़ों को मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर 1 चम्मच भर के लहसुन पाउडर डाल रही हूँ। आप लहसुन पाउडर की जगह फ्रेश लहसुन भी डाल सकते हैं चॉप करके। इन सब चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से अब मिक्स करना है। इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि जिस तरह हम आटा गूंथते हैं या आटे को नीट करते हैं, तो इतना ही मिक्स करना है। इस तरह मिक्स करने से हमारे गोश्त के कबाब जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। इसे मैंने तकरीबन 10 मिनट तक मिक्स किया है। अब बैटर हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके कबाब बना लूँगी। तब आप अपनी पसंद से आप छोटे बड़े जिस साइज़ के भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इसे आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कबाब कैसे बने और आपको पसंद आए या नहीं। सारे कबाब मैंने बना लिए। मैंने थोड़े कबाब को फ्रीज़ करने की वजह से थैलियाँ लगा कर रखे हैं ताकि मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी और जब दिल चाहेगा इसे इस्तेमाल करूँगी। मैं थोड़े कबाब फ्राई कर रही हूँ। मैं इसे शैलो फ्राई करूँगी और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि गोश्त भी कच्चा है और हमारी वेजिटेबल्स भी कच्ची हैं। तो इसे लो फ्लेम पे फ्राई करने से हमारी गोश्त और जितनी भी सब्जियां हैं वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी और पक जाएंगी। ये देखें, हमारे कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं। इन कबाबों को आप बिल्कुल 8 महीने के बच्चे को भी दे सकते हैं। बस इसके अंदर से भी जितनी किस्म की भी मिर्चियाँ डाली हैं वो हटा लें और बाकी सब्जियाँ और सिर्फ गोश्त और नमक डाल के बनाकर बच्चों को दे दें। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।